अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त बहुत आसान रेसिपी के साथ आप लोगों के लिए जो है ना स्वीट कॉर्न की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्पाइसी स्वीट कॉर्न्स। तो बनाने की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने कॉर्न्स ले लिए हैं, छलियाँ ले ली हैं और इनका जो है वो ऊपर से जो इनका छिलका होता है जिसमें ये कवर होती हैं उसको रिमूव कर देना है मैंने सारी छलियों का। और इसके बाद फिर मैं इसको क्या करूँगी कि ये उसी वक्त जो है वो फ़ौरन से तो बॉयल नहीं होते। अगर आप चाहें तो इसके दाने कर लें और अगर चाहें तो आप एज़ इट इज़ छलियाँ लें और इसको थोड़ा सा आपने नीम गरम सा बिल्कुल नीम गरम सा पानी लेना है और उसके अंदर आपने आधी चम्मच जो है ना मीठा सोडा ऐड कर देना है और उसके अंदर होल नाइट के लिए या कम से कम भी 8 आवर्स के लिए आप लोगों ने लाजमी जो है इसको डिप करके रखना है छलियों को कवर करके। अच्छा, क्योंकि ये होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड, अगर हम इनको प्रेशर भी लगाएं ना तो ये फिर भी आधा पौना घंटे का प्रेशर ले लेंगे, लेकिन ये जो है ना सॉफ़्ट नहीं होती। तो इसका सबसे बेस्ट हाल आपको यही है कि आपने अगर जल्दी करनी है तो आप 1 नाइट पहले जो है ना आपने मतलब छलियों को अच्छे से उसका छिलका उतार के उसको मीठा सोडा लगा के तो रख देना है। और कोशिश करें कि पानी जो लें वो आप मीठा पानी लें, कड़वे पानी में या जो मोटर का होता है उस पानी से बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट डे सुबह मैं उठी हूँ, मैंने उठ के छलियों की देखी छलियों को मैंने 1 बाय 1 जो है ना वो प्रेशर कुकर के अंदर लगाया और फिर वही वाला पानी जो होल नाइट के लिए मैंने जिसके अंदर डिप करके रखा था वही वाला पानी मैंने उसके अंदर ऐड कर देना है और प्रेशर कुकर को 15 मिनट का जो है ना वो लगा देना है प्रेशर। और 15 मिनट में ये बहुत अच्छी रेडी हो जाती हैं। और इससे पहले कि आप मेरी फुल वीडियो को वॉच करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। यहाँ पे देखिए विसल स्टार्ट हो गई थी और इसके बाद जो है मतलब प्रेशर चलना स्टार्ट हो गया था। 15 मिनट का आपने देना है, 15 या आप 20 मिनट का दे लें, क्योंकि मेरी 15 मिनट में ना बहुत ही ज़बरदस्त जो मुझे रिक्वायरमेंट थी जो मेरी थी वो मेरी पूरी हो गई थी और मैंने इसको बंद किया। और फिर इसको जो है ना मैंने क्योंकि मैंने स्वीट कॉर्न बनाने हैं तो मैं इसके जो है ना दाने अलग कर लूँगी। यहाँ बहुत गर्म थी, बहुत नरम हो चुकी थी, बड़ी परफेक्ट हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे फिर बहुत गर्म थी। खैर मैं अब सारे इसके दाने निकाल के आपसे मिलती हूँ। पहले तो मैंने सब छलियों को निकाल लिया था, प्रेशर से गर्म बहुत ज़्यादा थी, आपको दिखा रही थी कि देखिए बड़ा अच्छा सा गल गई थी। फिर मैंने एक अलग से बाउल लिया और यहाँ मैं जस्ट अपने लिए बना रही थी तो मैंने यहाँ पे 2 कॉर्न ले लिए थे और 2 कॉर्नस को मैंने अलग अलग कर लिया हुआ था। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से बहुत आराम से बहुत तेज़ी से जो है ना आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए कितने आराम से इसको ये हो रही थी, क्योंकि नरम इतनी ज़्यादा थी। मैंने कोशिश की कि मैं छुरी की मदद से करूँ, लेकिन छुरी से तो वो सारे ऊपर से इतनी जल्दी जल्दी रिमूव हो रही थी, आधी आधी और आधी उस कॉर्न के अंदर। फिर मैंने हाथ से ही सारी निकाली। अच्छा, फिर यहाँ पे अब मैंने ले लिया है एक पैन और आप भी जो है एक पैन ले लें और बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखें। और मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखी है और यहाँ पे मैंने बटर ले लिया है, ठीक है ना, मार्च रेंज होता है, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसका बटर का ले लिया है। अगर आपको बटर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर कम पसंद है तो आप कम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1.5 लिया है 2 कॉर्न्स के लिए। और इसके बाद जब ये हल्का सा मेल्ट होगा तो फिर यहाँ पे साथ ही मैं इसके ना ये जो मेरे कॉर्न हैं ये सारे मैं उसके अंदर डाल दूँगी। और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह मेल्ट जब तक नहीं हो जाता मीडियम फ्लेम पे, तो मैं इसको इसी तरह से मिक्स करती रहूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बड़े अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि मेरा बटर भी मेल्ट हो जाए और बटर के अंदर सारे ये जितने भी कॉर्न है ना ये अच्छी तरह जो है वो पक जाएं, हल्का हल्का सा जो है ना वो फ्राई हो जाए। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे मेरा सारा हो गया था। अब यहाँ पे मैंने स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है ना 1.5 टीस्पून मैंने लिया था चाट मसाले का, वो ऐड किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे काली मिर्च जो है ना ब्लैक पेपर वो मैंने 1/2 टीस्पून लिया और उसको ऐड किया। और इसके बाद फिर यहाँ पर मैंने ऐड करना है काला नमक। काला नमक भी मैंने 1/2 टीस्पून जो है ना वो यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मसाले ऐड करने के बाद इसको हमने सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए जो है ना जस्ट पकाना है इसको थोड़ा सा। और इसको पकाने के बाद फिर आगे नेक्स्ट स्टेप देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ 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 अभी से फिर से कह रही हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब इसके बाद 1-2 मिनट के बाद फिर मैंने इसको सारा जो है ना बाउल के अंदर निकाल दिया है। और बाउल के अंदर निकालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है ना लेमन, आप स्पाइस जितना भी ऐड करना चाहती हैं, जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना आपको अच्छा लगता है उतना स्पाइस, मैंने एक पूरा लेमन जो है ना वो इसके अंदर स्क्वीज़ किया है।
और अच्छी तरह स्क्वीज़ करने के बाद आप इसके ऊपर हरा धनिया भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, और नहीं तो हरा धनिया के बगैर भी। यहाँ पे मेरे स्वीट कॉर्न बिल्कुल रेडी हैं, रेडी टू ईट हैं। और आप लोग भी इस रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये वाली रेसिपी बहुत आसान, बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत टेस्टी है। उम्मीद करती हूँ कि एंड तक आपके मुंह में भी यकीनन पानी आ गया होगा जिस तरह मेरे दोबारा आ गया। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।